हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के टॉपिक में पहले यूनिट जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का जो पहला यूनिट है जिसमें हम एशियंट हिस्ट्री एंड वैदिक हेरिटेज जो है इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट में अरविंद खुराना जो है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन बॉटनिस्ट में, इसको डिस्कस करेंगे। तो बिना रहेगा वीडियो के लास्ट तक ताकि आप एक अच्छी खासी नॉलेज को गेन कर सकें। तो अगर हम इंडियन बॉटनिस्ट अरविंद खुराना की बात कर लें तो एक अच्छे खासे इंडियन बॉटनिस्ट हैं। इनका योगदान जो आपके जेनेटिक कोडांस वगैरह हैं उन सब में है। इन्होंने जेनेटिक कोड्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज दिया है। तो वो इसके पहले वीडियोज में हमने जैसे वैदिक हेरिटेज, एशियंट जो है वैदिक हेरिटेज, इन सबको अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख सकते हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी यूनिट फर्स्ट के नाम से। चलिए शुरू करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट में अरविंद खुराना जी को। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद खुराना की अगर बात कर लें तो डॉक्टर अरविंद जो खुराना है ये इनका जो बर्न हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो 9 जनवरी 1922 में हुआ था। इनकी डेथ जो हुई थी 9 नवंबर 2011 में, यानी कि जन्म जो हुआ था 9 जनवरी 1922 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी 9 नवंबर 2011 में हुई थी। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। इनका प्रोफेशन जो था वो एक इंडियन अमेरिकन बॉटनिस्ट है, इंडियन अमेरिकन बॉटनिस्ट है। क्योंकि देखिए जन्म तो इंडिया में हुआ था लेकिन जिस टाइम इनका जन्म हुआ, जिस टाइम ये पले बड़े पढ़े लिखे हैं, उस टाइम तक इंडिया की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जो अच्छे साइंटिस्ट है उनको इंडिया में काम मिल जाए। क्योंकि अभी तक अगर आप देख ले पीएचडी वगैरह जो लोग करते हैं उनको फिर फर्दर यहाँ पर बड़ी परेशानी होती है, उनको बहुत मुसीबत से तो फेलोशिप वगैरह मिलती है। तो उस टाइम होता है इंडिया में चीज़ें एडवांस नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका में जाकर अपना वहाँ पर अपना कार्य किया था। और वो अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर अपना वहाँ पर जो इनका योगदान था वहाँ पर दिया था। इनको नोबेल प्राइज में से नवाजा गया था इन फिजियोलॉजी की मेडिसिन के, यानी कि इनका जो फोकस था वो फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। तो उसी के आधार पर इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ का। तो डॉक्टर अरविंद खुराना जो है उनका जन्म जो हुआ था 9 जनवरी 1922 में हुआ था। निधन उनका 9 नवंबर 2011 में। पेशा उनका जो था भारतीय मूल के अमेरिकी जैव रसायन वैज्ञानिक थे। सम्मान उनको 1967 में शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। तो ये डॉक्टर अरविंद खुराना की जन्म और डेथ की बात हो गई, प्रोफेशन की बात हो गई। इसके अलावा कुछ मेजर अचीवमेंट थे डॉक्टर अरविंद खुराना की। जैसे कुछ मेजर अचीवमेंट में जैसे उन्होंने शेयर्ड किया था नोबेल प्राइज विथ एम नीरनबर्ग, यानी कि जो उन्होंने 1968 में नोबेल पुरस्कार जो था मार्शल नीरनबर्ग और रॉबर्ट हॉले के साथ साझा किया था। उनको रिसर्च जो था वह जेनेटिक कोड के ऊपर था, प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक कोड्स के ऊपर था। जैसा कि आप जानते हैं जो आपका जीन का पार्ट, इसमें जेनेटिक कोडांस वगैरह आप डिस्कस पढ़ते हैं। तो उनका जो जेनेटिक कोड जैसे आनुवांशिक कोड जैसे जिसमें AUG जो कि आप जानते हैं कोडांस जो होते हैं कॉमलेस होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इंटर वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो ये सब जो इनका जो कार्य था उसी के ऊपर था। और इसके अलावा इन्होंने डिकोड किया था ऑर्डर टू यू न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से उन्होंने न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस को एक निर्धारित क्रम में इनको डिकोड करके लिखा था। ठीक है, और इसके अलावा हेल्प किया था अंडरस्टैंड हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फॉर सेल फंक्शन, यानी कि इन्होंने यह बताया था कि कोशिका में जो DNA होता है वो प्रोटीन से ही बनता है, यानी कि कैसे उनका इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल में कंट्रोल होता है, उनका फंक्शन क्या है, इन सब में इनका योगदान था। तो अचीवमेंट मेजर अचीवमेंट जो था वो जेनेटिक कोड्स और प्रोटीन के सिंथेसिस के ऊपर था। नोबेल प्राइज़ के साथ साथ इन्होंने एक साइंटिस्ट और नीरनबर्ग के साथ कार्य करके दोनों को इसमें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। तो इनकी मेजर अचीवमेंट की बात हो गई। इसके अलावा अर्ली लाइफ की अगर हम बात कर लें तो अर्ली लाइफ जो था इनकी बॉर्न इन रायपुर पंजाब, यानी कि रायपुर इनका जन्म जो हुआ था पंजाब के रायपुर गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और यह जो थे इनके पिता जो थे चंपत राय खुराना थे, माता कृष्णा देवी खुराना थी। तो इन कृष्णा देवी एंड गणपत राय खुराना इनकी जो ये सब माता पिता थे। और इसके अलावा इनका जो प्रारंभिक एजुकेशन अर्ली एजुकेशन जो था अंडर ट्री इन विलेज की स्कूल, यानी कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जब इतना खाने के लाले पड़े हुए रहते थे, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, उस टाइम
लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन के फील्ड में अपना मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं थे। तो उस टाइम की आप एजुकेशन की कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस समय आदमी के पास खाने की चीज़ें नहीं रहेंगी तो वहाँ पर कॉलेज और स्कूल कैसे रहेंगे। तो उस टाइम में कैसे थे, गुरुकुल प्रणाली की समझिए शिक्षा थी, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाइयाँ होती थी। तो प्रारंभिक पढ़ाई इनकी जो थी गाँव के एकमात्र विद्यालय में हुई थी, पेड़ के नीचे। और इसके अलावा स्टडीड एट द DAV हाई स्कूल मुल्तान वेस्ट पंजाब, यानी कि उन्होंने DAV हाई स्कूल जो था मुल्तान में पश्चिम पंजाब में अपनी पढ़ाई की थी। और इसके अलावा उन्होंने BSc वगैरह जो ग्रेजुएशन वगैरह था उन्होंने 1943 में किया था। और उन्होंने मास्टर अपना 1945 में यानी कि BSc MSc साथ ही किया था लगातार। और फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में, वहाँ से इन्होंने किया था। तो उन्होंने अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अपना मान के चलिए पेड़ कोड़ के नीचे बैठकर या फिर जैसे भी उस टाइम सिचुएशन रही ऐसे किया। उसके बाद फिर उनके जो मेन बात ये ऐसा था ना कि उनके पिताजी और उनका जो परिवार था बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था। तो एजुकेटेड अगर परिवार रहता है तो बच्चों के पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो उस टाइम उनका माहौल अच्छा था, भले से ही गांव के लोग ना पढ़े लिखे हों, लेकिन जब परिवार अच्छा पढ़ा लिखा रहता है तो वहाँ पर बच्चों को फोकस किया जाता है इस पढ़ाई के ऊपर। तो उस टाइम पे इनके परिवार में लोग पढ़े लिखे थे। तो जैसे तैसे इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन किया, फर्दर इन्होंने हाई स्कूल किया DAV से पश्चिम बंगाल में जो कि है। और उसके बाद इन्होंने अपना BSc जो है वो 1943 में किया। फर्दर इन्होंने MSc की और इसके बाद फिर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उन्होंने MSc की। फिर उसके बाद उन्होंने रिसर्च के फील्ड में अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिए। तो की साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन जैसे हैं की साइंटिफिकेशन, उन्होंने न्यूक्लियोटाइड और जेनेटिक कोड्स के ऊपर अपना वर्क किया था। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक कोड्स के ऊपर अपना वर्क किया था। उन्होंने यह बताया था कि डिटरमाइन किया कि न्यूक्लियोटाइड जो है सीक्वेंस फॉर द अमाइनो एसिड। उन्होंने यह डिस्कस किया, यह बताया कि प्रत्येक अमाइनो एसिड जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बिल्कुल सीक्वेंस जो होते हैं एक निर्धारित क्रम में होते हैं। उन्होंने जो उसका जैसे जेनेटिक कोड्स जो था तो उसमें जैसे UCU जो है जिससे उसे सेरीन नाम दिया, और AUG जो मेथियोनिन, ACU थियोरिन, ये सब जो जेनेटिक कोड हैं यानी कि जो आपके जो अनुवांशिक कूट हैं इनका इन्होंने नामनक्लेचर वगैरह इस सब में अच्छे से इनको डिस्कस किया, एक निश्चित क्रम में इसको लगाया। इसके डिटर्मिनेशन में न्यूक्लियोटाइड जो कि UCU AUC जो कि मेथियोनिन और थियोनिन सेरीनिन ये सब है, इनको एक सिस्टम में लगाया, एक सीक्वेंस में लगाया। इनका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान था। इसके अलावा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोडान्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड के रिलेशनशिप में होते हैं। mRNA के कोडान और प्रोटीन के अमाइनो एसिड के बीच संबंध इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है फीचर ऑफ जेनेटिक कोडान, जेनेटिक कोडान्स के फीचर को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि नॉन ओवरलैपिंग कॉमालेस पोलैरिटी जो है, जैसा कि हमने भी बताया कि जो कोडान्स होते हैं वो कॉमालेस होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कॉमा वगैरह नहीं पाया जाता, वो ट्रिपलेट होते हैं। तो ये सब जो कंट्रीब्यूशन है वो अरविंद खुराना साइंटिस्ट का है। इसके अलावा अगर हम ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क की बात कर लें तो इनका जो अन्य वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं इसमें जैसे इन्होंने फर्स्ट सिंथेसाइज की आर्टिफिशियल जीन का यूजिंग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके। इसके अलावा उन्होंने बेसिस ऑफ पॉलीमरेज चेन की रिएक्शन के बारे में भी बताया। और इसके उन्होंने डिस्क्राइब किया बायोकेमिस्ट्री या बैक्टीरियो होडोफिज्म के बारे में। उन्होंने बैक्टीरिया रोडोसिस में जो नामक प्रोटीन की जैव संरचना को समझाया। इसके अलावा मेम्ब्रेन प्रोटीन और कन्वर्टेंट लाइट एनर्जी, एक झिल्ली की प्रोटीन है जो कि प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उन सबको भी डिस्कस किया। इसके अलावा उन्होंने कोएंजाइम के बारे में भी बताया। तो इनकी अलग अलग वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं अरविंद खुराना साइंटिस्ट की। कुछ लेटर एंड लाइफ एंड कैरियर की बात कर लें, आगे की शिक्षा और वह कैरियर क्या था। उन्होंने इंग्लैंड से उन्होंने 1945 में MSc के बाद उन्होंने PhD के लिए वहाँ पर इंग्लैंड चले गए, क्योंकि इंडिया में इतनी व्यवस्था थी नहीं, तो फिर वो PhD के लिए इंग्लैंड चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल नाम की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर उन्होंने अपना जाकर PhD वगैरह किया। इसके अलावा PhD के बाद अंडर रोजगार JS बीर में उन्होंने अपना मार्गदर्शन JS बीर में अपना किया। इसके अलावा उन्होंने शादी की मैरिड एस्थेकर एलिस्टबीस सिबलर से, यानी कि एस्थेई सिबलर जो कि उससे उन्होंने शादी की, उनके बाद इनके 3 बच्चे हुए। और इसके बाद उन्होंने 1960 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में एंजाइम अनुसंधान में एक को डायरेक्टर्स के ऊपर अपना वर्क किया।
तो एक कुछ इनके कैरियर्स की बातें, अचीवमेंट इन यूएसए की बात कर लें। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने कई सारे अचीवमेंट किए। बिकम ए यूएस सिटीजन, उन्होंने यूएस सिटीजन वे बने 1966 में। उसके बाद ज्वाइन MIT एज ए अल्फ्रेड पी सोलन प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। उन्होंने प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के ऊपर ही वर्क किया। इसके अलावा उन्होंने वर्क किया विद द स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एक वैज्ञानिक बोर्ड के सदस्य भी बने। इसके अलावा उन्होंने रिटायर्ड हुए MIT में। उसके बाद MIT में उन्होंने फिर अपना वहाँ पर सेवानिवृत्त करते हुए MIT से उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया। इसके अलावा अगर हम लीगेंसी की बात कर लें, यानी कि विरासत और सम्मान की बात कर लें, तो उन्होंने क्या हुआ, डिलीवर्ड किया नोबल लेक्चर इन 12 दिसंबर 1960। उन्होंने 12 दिसंबर 1968 में नोबल का व्याख्यान किया। फर्स्ट टू केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, उन्हें रसायन रूप से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाने वाले वे पहले वैज्ञानिक थे। इसके अलावा वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आधुनिक आणविक जीव विज्ञान के अच्छे अग्रदूत माने जाते हैं। तो ये सब कुछ बातें थी अरविंद खुराना के ऊपर। एक आपको कंट्रीब्यूशन को स्टडी करना है कि किस तरीके के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो बॉटनी में। तो एक साइंटिस्ट अरविंद खुराना थे, जो हमने आपको बता दिया अरविंद खुराना के बारे में। वीडियोज कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आने वाले वीडियोज में आपको और भी रिलेटेड जो इससे टॉपिक हैं वो मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप वीडियोज़ को मिस ना करें। आप वीडियोज़ को जैसे ही अपलोड हो तुरंत देख लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।